नमस्कार दोस्तों, आज सुबह मेरी कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को छुआ। मैं उस विषय को विज्ञान, प्रकृति और अंधविश्वास, ये तीन चीज़ें हम जिन पर चर्चा करने वाले हैं। विज्ञान, प्रकृति और अंधविश्वास के परस्पर संबंध पे। आमतौर पे बहुत सारे लोग विज्ञान पर अंधविश्वास करते हैं। शायद आपको मेरी बात समझ ना आए, लेकिन विज्ञान भी एक तरीके का अंधविश्वास है। बहुत सारे लोग हमेशा बात बात में तर्क दिया करते हैं कि हर चीज़ का मुझे वैज्ञानिक परीक्षण चाहिए, विज्ञान का प्रभाव है, विज्ञान की जो अभिलाक्षणिक हैं वे ही सही हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं, जो हमारी प्रकृति की स्थापित अधिमान्यताएं हैं, वे एक तरीके से अंधविश्वास हैं। आज कुछ इस विषय पे सोचते सोचते एक बात याद आई। निश्चित रूप से एक फल जो है वो पेड़ से नीचे गिरा तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। पर आप एक बात को जानकर बड़े आश्चर्यचकित होंगे, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की, ये बात मुझे नहीं पच रही। अरे गुरुत्वाकर्षण तो पहले से ही मौजूद था, उसकी खोज न्यूटन ने नहीं की, बल्कि इसे समझा जाए कि गुरुत्वाकर्षण को उस दिन इन्होंने पहचाना। न्यूटन के माध्यम से हमें पहचानने का मौका मिला। गुरुत्वाकर्षण तो जहां स्थित था, जिस अवस्था में था, हमारी प्रकृति के, हमारी धरती के, हमारे ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग ग्रहों में जिस प्रकार ये गुरुत्वाकर्षण बल की मौजूदगी है, अलग अलग प्रभाव हैं, वे तो अपनी जगह कार्य कर रहे हैं। हमने या आपने इसकी खोज की या पहचान की, ये बाद में हुई। इसलिए जब तक गुरुत्वाकर्षण को नहीं पहचाना गया होगा, नहीं समझा गया होगा, उसके विषय में पहले भी, न्यूटन से पहले भी निश्चित रूप से किसी ने चर्चा की होगी। तो क्या इसे ये माना जाए कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, इससे पहले गुरुत्वाकर्षण मौजूद ही नहीं था? इसलिए इस तरह की वैज्ञानिक बातों के हम कभी कभी अंधविश्वास के रूप में लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, हम 1990 की बात कर रहे हैं। हमने एक उपन्यास पढ़ा था, वो मराठी के एक बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लीकर। इनका एक उपन्यास था आगंतुक। मराठी के मूर्धन्य साहित्यकार, प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लीकर एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो डॉक्टर नार्लीकर ने उस उपन्यास में आगंतुक में उस समय चर्चा की थी बेतार के तार प्रणाली से बातचीत, फोन पर बातचीत, सेल फोन पर बातचीत, माइक्रोचिप्स। तो हम लोग जो उपन्यास के हमारे मित्र लोग, पाठक थे, वो हमेशा ये सोचते थे कि ये एक फैंटेसी का उपन्यास है। एक बड़ी कल्पनाओं पर आधारित इस उपन्यास में पराग्रह जीवों की बातें, दूसरे ग्रह की बातें, इस तरह की जिन धारणाओं का जिक्र था, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमको लगती थी कि ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी आज से ठीक 20 साल पहले यदि कोई मुझसे कहता कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ और एक व्यक्ति दूसरा उस साइड है फ़ोन पर और बीच में हम लोगों के बीच में कोई तार नहीं है, तो बिल्कुल ये बात अविश्वसनीय लगती। लेकिन 1992, 93, 94, 2000 आते आते संचार प्रणाली का इस तरीके से विकास हुआ कि आज हमारे जो बहुत छोटी पीढ़ी के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किए वगैरह इस बेतार प्रणाली, कम्युनिकेशन, संचार की प्रणाली के अनुप्रयोगों को सीख लिया है। संबंध ये है कि जब तक हम इस बेतार के तार प्रणाली की जो संचार प्रणाली है, इसका हमने अध्ययन नहीं किया था, इसके बारे में हम जानते नहीं थे, तो हमको ऐसा लगता था कि ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जाहिर है कि जो लोग 1980 के पहले की पीढ़ी के हैं, वो लोग तो डब्बों में तार बांध के शायद खेलते रहे होंगे बातचीत करने की। तो इस खेल में एक
संचार की एक प्रणाली का अस्तित्व छिपा था। बाद में वो टेलीफोन के रूप में हमारे सामने आई। फिर आज के ये सेलफोन का युग है। वस्तुतः सेलफोन का ये युग जो है, ये हमें संचार प्रणाली की उन बारीकियों की तरफ ध्यान देने की बात करता है। इसका एक एग्जाम्पल यह है कि एक हमारी प्रकृति में बड़े सहज मान्य तथ्य हैं और विभिन्न धार्मिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, इन सब में एक बड़ा एक तथ्य चलता है कि पाप और पुण्य का हिसाब होगा। हम भी सोचते थे, अभी भी सोचते हैं कि पाप और पुण्य का हिसाब कैसे होगा। हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, इनके पाप पुण्य का हिसाब रखना कितना मुश्किल है। लेकिन आज हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुआ है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगभग हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो उसकी चलती हुई गतिविधियों को जैसे उनका टावर, उस मोबाइल का टावर, उस सेलफोन का टावर या उस बॉक्स में रखी हुई उससे कनेक्ट हजारों लाखों लोगों का जो चलने फिरने का डेटा है वो सुरक्षित हो जाता है। सो मुझे ये लगता है कि ईश्वर के जिन स्वरूपों को, जिन छोटी छोटी चीज़ों को, अस्तित्व को हम नहीं समझ पाते, उनको हम अंधविश्वास के नाम पर इग्नोर नहीं कर सकते। सामान्यतः कहा जाता है कि ईश्वर के प्रति भी अंधविश्वास है। मेरा कहना यह है कि हर युग में, हर धर्म में, हर सामाजिक व्यवस्था में ईश्वर के महत्व को बहुत गंभीरता से रेखांकित किया गया है, लोगों ने माना भी है। तो ईश्वर का जो अस्तित्व है कई बार विज्ञान की सीमाओं से परे है, लेकिन जैसे जैसे हमारा विज्ञान विकसित होता जाएगा, हम ईश्वर को ज़्यादा नज़दीक से जान पाएंगे। आज हमने संचार प्रणाली, गुरुत्वाकर्षण या एडिसन ने बल्ब की जो खोज की, इनके आधारों पर हमने विज्ञान को मान्यता दे दी। हम विज्ञान के अस्तित्व को स्वीकारने लगे, लेकिन हमने यह समझना ज़्यादा जरूरी है कि प्रकृति के ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं, लेकिन उनकी कल्पना हम समय समय पर करते हैं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस प्रकृति में वह सब संभव है जो हमारी कल्पनाओं में संभव है। हमारी कल्पनाओं ने ही विज्ञान को जन्म दिया है, प्रकृति ने ही विज्ञान को जन्म दिया है, विज्ञान ने प्रकृति को जन्म नहीं दिया। यानी विज्ञान के प्रति जो धारणा है कि नहीं, ये बात यदि वैज्ञानिक रूप से सही होगी तो ही हम इसे मानेंगे, यदि ये बात वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन किस किस चीज में आप विज्ञान के चमत्कार जानना चाहेंगे? एक पौधा साधारणतः अंकुरित होता है, उसमें से अंकुरण होता है, फिर वो बन के पेड़ बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक नजरिए से जब तक समझा गया, परखा गया, उससे पहले तो हजारों करोड़ों पेड़ों ने धरती पे आकार ले लिया था। अलग अलग प्रजाति के पेड़, विभिन्न विभिन्न नस्लों के फल, फूल, पत्ते, इन सब पर वैज्ञानिक शोध अभी भी होना बाकी है। इसलिए विज्ञान प्रकृति से नहीं, बल्कि प्रकृति ने विज्ञान को जन्म दिया है। और हमें अंधविश्वास के संबंध में हमारी ये धारणा बदल लेनी चाहिए कि ये अंधविश्वास है, वो अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारी चेतना में कोई अंतर मन में बैठा हुआ कोई विश्वास है जो हमें प्रेरित करता है कि हम इस बात पर विश्वास करें। क्योंकि हर विश्वास करने के लिए, हर बात के लिए हमें तर्क की आवश्यकता नहीं है, तथ्य की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमको हमारा अंतर्मन बताता है कि ये ठीक है। इसलिए आज के इस सेशन में हमने बात की विज्ञान, प्रकृति और अंधविश्वास पर। अभी इन तथ्यों पर हम और प्रामाणिक रूप से आपके सामने कुछ नई जानकारियां लेकर आना चाहते हैं।